नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, और एंजल की गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से, अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से देखें। कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, यानी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग आप 13 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में है। देख लेते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। मुझे लगता है अभी जो आपके पर्सन है वो करंटली अपनी कार्ड दिखा दो पहले। करंटली वो अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है, अपनी ग्रोथ, अपना अबंडेंट, अपनी विक्ट्री, इन चीज़ों पर इनका फोकस्ड है। हो सकता है ये आपके घर के ब्रेड अर्नर हो या फिर इनके खुद के जो परिवार हैं उसके बारे में सोच रहा है। इनके बच्चे हो सकते हैं। ये पूरा घर का अकेला ख्याल रखता है, बंदा या बंदी जो भी है। ये अभी पैसों की लिए मेहनत करने के लिए राजी है, पैसों के बारे में सोच रहा है। ग्रोथ, अबंडन, फर्टिलिटी, हर चीज़ को ये मैनिफेस्ट कर रहा है जो इंसान की ज़िंदगी में ज़रूरी है, और ये उन चीज़ों को पाकर रहेंगे। इस हद तक ये मेहनत कर रहा है। इनको पता है कि हो सकता है अगर देर हो, स्लो हो, बट श्योर हो, इस सोच के साथ ये आगे बढ़ रहा है और अपनी स्टेबिलिटी को भी इनहेंस कर रहा है। ये जो भी पोस्ट को होल्ड करता है उसको प्रमोट करने के बारे में सोच रहा है और अपने पोजीशन को सिक्योर करने के बारे में सोच रहा है, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है। जैसा जो कुछ भी जैसा भी चल रहा है उस स्थिति को ये चेंज करने के बारे में सोच रहा है। कभी भी ऐसा नहीं सोच रहा है कि जो स्थिति ऐसे है ऐसे रहेंगे, ऐसे चलेंगे, नहीं, ये इसको प्रमोट करने के बारे में सोच रहा है। अभी हम देखेंगे कि आप खुद क्या सोच रहे हो कैप्रिकॉर्न। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे अभी कि 5 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। 5 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। फाइव ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ट्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ट्स के साथ। मुझे लगता है आप खुद बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो, डिससेटिस्फाइड हो। आपके मन में जो चल रहा है, दिमाग में जो चल रहा है, ये कोई नहीं समझ पा रहा है। आप
हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस भी फील कर रहे हो, आप डिससेटिस्फाइड हो, जो मिल रहा है उससे आप खुश नहीं हो, जो नहीं है उसके लिए आप सोच रहे हो सकता है आपने कभी इनको इग्नोर किया था, अभी ये आपको इग्नोर कर रहा है, ये अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, ये खुद अपने आप पर काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है, ग्रोथ, अबंडन, इन चीज़ों के बारे में सोच रहा है, फर्टिलिटी, हार्मोनी, इन सारे जो अच्छे पॉजिटिव चीज़ें हैं ये पर्सन सोच रहा है। उल्टा जो आपकी स्थिति है, आप अपने आप में मस्त हो, बिज़ी हो, ऐसा मैं नहीं कह पाऊँगी, क्योंकि आप दुखी हो, आप परेशान हो, आप डिससैटिस्फाइड हो, डिसअपॉइंटेड हो, लेकिन आप दिखा तो वैसा रहे हो कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, जो हूँ मैं अकेला हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं किसी से कम नहीं, इस तरीके का सोच आप रख रहे हो लोगों को दिखाने के लिए, और आप स्टॉकिंग भी कर रहे हो अपने पर्सन को, साथ ही साथ जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उससे आप खुश नहीं हो, जो आपके पास है उससे आप खुश नहीं हो, जो नहीं है, अगर आपके पर्सन के साथ आपका नो कांटेक्ट वगैरह चल रहा है तो आप उस बात से दुखी हो कि ऐसी स्थिति क्यों आ गया है, लेकिन आप खुद से कुछ एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप दिखावा तो ऐसा कर रहे हो कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप में खुश हूँ, स्टेबल हूँ, मुझे इन चीज़ों से खुद को दूर रखना ही अच्छा लग रहा है, इस तरीके का आपकी स्थिति है। हालाँकि आप दोस्ती भी चाहते हो, इनको स्टॉक भी कर रहे हो, इमोशन भी है, दुखी भी हो, परेशान भी हो, लेकिन लोगों को दिखा नहीं रहे हो कि आप ऐसा हो, प्रिटेंड कर रहे हो कि भई मेरे पास सब कुछ है, ऑल इज़ वेल, जैसे कि हाँ, हाँ, सब कुछ है, ऑल इज़ वेल, लेकिन अंदर से आप दुखी हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। कैप्रिकॉर्न, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। कैप्रिकॉर्न, 9 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। नाइन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। दोनों के दोनों एक जैसे सोचने वाला बंदा या बंदी है, तभी तो रिश्ते में आए हो। सोच तो मिलना जरूरी है। कुछ नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जो 32 के 32 गुणों में 30 गुण तो मिलेंगे ही, तभी तो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हो। तो आप जैसा सोच रहे हो आपके पर्सन भी ऐसा ही सोचेगा कि मेरे परिवार है मेरे पास। हो सकता है आप किसी शादीशुदा बंदा या बंदी से डील कर रहे हो, तो ये पर्सन अपनी स्टेबिलिटी को दिखाएगा, अपने पैसों की रुतबा है इनके पास, स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, ये सब कुछ दिखाएगा। ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएगा क्योंकि इनके पास ऑलरेडी रिश्ते हैं। अगर आप लोग सिर्फ लव रिलेशन में हो, जो बाद में शादी करेंगे, अभी लव रिलेशन में हो, तो भी ये बंदा फिलहाल अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है। इन एंड आउट होता रहता है। बहुत ज़्यादा कमिटमेंट अगर आप इनसे अभी मांग रहे हो तो ये आपको अभी नहीं दे पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपसे ये प्यार नहीं करता है। 24/7 ये आप ही के बारे में सोच रहा है। भले ही इनके पास कोई और रिश्ता हो, जिनके पास और रिश्ता है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो बंदा आप ही के बारे में सोच रहा है, बंदा या बंदी, लेकिन दिखाएगा नहीं। हाथी के दांत के जैसे, दिखाएंगे एक से खाएंगे एक से। दिखाएगा भाई मुझे भाई किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास मेरा परिवार है। जिनके पास परिवार है, जिनके पास परिवार नहीं है वो अपनी ग्रोथ, अबंडेंस, स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे, क्योंकि इन दिनों जो आपके पर्सन की स्थिति है ना, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, इंट्यूटिव हो चुके हैं।
आप क्या सोच रहे हो, आपको क्या चाहिए, आपको क्या अच्छा लगता है, आप किस चीज से खुश होते हो, आप किस चीज से दुखी होते हो, आप किस चीज से परेशान होते हो, सब समझ जाते हैं। तो आपको उसी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं अभी इन दिनों। ये खुद दुखी है, खुद परेशान है, खुद के पास आपके अलावा प्यार करने वाला कोई नहीं है। हालांकि जिनके परिवार हैं लेकिन फिर भी आपके साथ ये रिश्ते में आना चाहते हैं और आपके साथ इनको सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। लेकिन जिनके परिवार नहीं है, सिर्फ लव रिलेशनशिप में है, एक दूसरे के साथ फ्यूचर में शादी करेंगे, उनके लाइफ में कोई और नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपको दिखाएंगे नहीं कि ये टूट रहे हैं, अंदर से परेशान है, जैसा कि आप नहीं दिखा रहे हो। क्योंकि अभी ये जैसे बोलते हैं ना कि फूक फूक के चलना, अभी ये देख देख के बात करेंगे, क्या आपको पसंद है, अच्छा इससे आप इरिटेट होते हो तो वो ही बात आपसे करेंगे। ये आपकी मूड देख के ये आगे बढ़े। अभी इनको भी पता है कि आप खुद का इमोशन हाइड कर रहे हो अपना, कैप्रिकॉन, तो ये भी अपनी इमोशन को हाइड कर रहे हैं। देखो ये दुखी है, परेशान है, रात को सो नहीं पा रहा है, ओवरनाइट थिंकिंग कर रहा है, लेकिन फिर भी झुकेगा नहीं बंदा। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, 12 के 12 राशि आ जाएंगी और ऑलरेडी आ भी चुके हैं। आपको क्या चाहिए? जस्टिस। आप रिश्ते में क्या चाहते हो? जस्टिस। आपको लगता है आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है? आपको लगता है आपको धोखा भी मिल रहा है? देख लेते हैं, जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। कहीं आप खुद अपने साथ इनजस्टिस तो नहीं कर रहे हो? ये बंदा आपको कमिटमेंट नहीं देगा, ये आपको पता है। जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। लेकिन जो लोग एक दूसरे के साथ रिश्ते में है, लव रिलेशन में है, बाद में जाके शादी करेंगे, वो लोग शादी के बारे में सोच रहा है, क्योंकि उनको लगता है ये उनके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, 1111 का कार्ड आया है। तो आप भी सोच रहे हो, जिनके साथ जो शादीशुदा बंदा या बंदी के साथ डील कर रहा है, वो भी सोच रहा है मुझे धोखा मिल रहा है, मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे शादी चाहिए। तो ये गलत सोच रहे हो, क्योंकि आपको पता है ये कमिटमेंट नहीं दे पाएगा। इनके पास ऑलरेडी शादी का रिश्ता है। आपको कितना भी ये अपना सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ये कुछ भी लगे, लेकिन ये आपको उतना कमिटमेंट वाला रिश्ता नहीं दे पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी कमिटेड है कहीं और। लेकिन प्यार आपसे करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आपको लग रहा है कि आपको धोखा दे रहा है, आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है। आप रिश्ते में पीस, हार्मोनी, स्टेबिलिटी को चाहते हो। लेकिन जैसा चल रहा है, अगर ऐसा आप चाहते हो तो वैसा चलेगा, क्योंकि आप चाहते हो कि स्टेबल ऑफर के साथ ये आपके साथ आए, तो स्टेबिलिटी शायद ही आपको ना दे पाए। लेकिन जो लोग लव रिलेशनशिप में है, जो सोच रहे हैं कि इन फ्यूचर एक दूसरे के साथ शादी करेंगे, ये डेफिनेटली आपको स्टेबिलिटी देंगे। लेकिन अगर आप किसी शादीशुदा बंदे के साथ डील कर रहे हो और आप मांग रहे हो, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, जस्टिस चाहिए, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि आपको पता है रिश्ते की हालत क्या हो सकता है। ये आप जानबूझ के खुद पर भी अन्याय कर रहे हो, उस बंदा या बंदी पर भी। आप चाहते हो रिश्ते में डिवाइन इंटरवेंशन हो, आप चाहते हो आपके साथ जस्टिस हो, आप चाहते हो रिश्ते में पीस आए, हार्मोनी आए, किसी के लिए आपको धोखा ना दिया जाए। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो ये सब कुछ आपको मिलेगा। अगर आप इनके वाइफ या हस्बैंड हो तो ये मिल सकता है आपको। लेकिन अगर आप इनके शादीशुदा नहीं हो, रिश्ते में हो, तो इतना कुछ मिलना मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर आप इनके साथ शादीशुदा भी हुए, सिर्फ लव रिलेशन में हो, बाद में शादी करेंगे ऐसा सोच रहे हो, तो ये आपको ये मिलना संभव होगा, हो सकता है। लेकिन अगर आप इनके साथ शादीशुदा नहीं हो, लव रिलेशन में हो और ये सब डिमांड कर रहे हो, तो ही मिलना मुश्किल है। देख लेते हैं आउटकम। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे।
देखो मैं बोल रही थी ना, कार्ड पढ़ते पढ़ते वो समझ में आ जाता है। आप तो चाहते हो कि रिश्ते में डिवाइन इंटरवेंशन हो, कुछ ऐसा हो कि रिश्ते में स्टेबिलिटी मिल जाए, शादी मिल जाए। देखो यूनिवर्स की मर्जी, देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। टावर, द मून, एस ऑफ कप्स के साथ कुछ अनवांटेड चीजें रिश्ते में हो रहा है, होगा, लेकिन झूठ रहेंगे। झूठ के साथ आपको प्यार मिलेगा। अगर आप पूरी तरीके से अपने जिद में अड़े रहोगे, आप या फिर आपके पर्सन, कि मुझे यही चाहिए, तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हो, कुछ चीज़ों को समझ के, आंखों देखी चीज़ें जो निगलना होता है, क्या बोलते हैं उसको, कि आपको पता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है लेकिन फिर भी आपको उनसे इतना प्यार है कि आप उसे भी सच मान रहे हो, तो रिश्ता सही हो जाएगा। ये सब कप्स के कार्ड आए हैं। सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जो भी आपका हो, इमोशन ओवरफ्लो हो रहा है, कंट्रोल नहीं होगा। जब आप उनके साथ हाँ में हाँ मिलाओगे, सच जानते हुए भी आपको ये चुप रहना आ जाएगा, तब रिश्ते में नई शुरुआत होगी। अगर आप फिर भी डिमांड करते रहे, कोई भी रिश्ता, किसी भी टाइप का रिश्ता हो, थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ेगी। और ऐसा कुछ होगा कि जो झूठ है वो बाहर आ जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी, लेकिन फिर भी प्यार बरकरार रहेगा। किस तरीके से? थोड़ी थोड़ी ईगो का बलिदान देना पड़ेगा, चीज़ों को समझ के थोड़ा चुप रहना पड़ेगा, फिर रिश्ता सही होगा। देख लेते हैं एंजल क्या कहना चाहते हैं आपसे, कि आपको क्या करना चाहिए। कैप्रिकॉर्न, इफ यू बिलीव अबंडेंस, ये तो मैंने कहा कि ग्रोथ, अबंडेंस जो आप मांग रहे हो आपको सब मिलेगा। इफ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो कि ये सच है, तो ये सच है। अगर आप बिलीव करते हो कि मैं ये डिजर्व करता हूँ, देन यू विल बी गेट दैट थिंग्स। कभी ना कभी आपको वो चीज़ जरूर मिलेगी, अगर आप उसका हकदार हो। अगर आप मानते हो कि मैं सच हूँ, मेरे कर्म सही है, तो आपको वो चीज़ मिलेगी। लेकिन अगर आप उसका हकदार नहीं हो, फिर भी आप उन चीज़ों पर हक जमा रहे हो, तो नहीं मिलेगा आपको। देखो जस्टिस का कार्ड आया, कर्मा। कर्मा हमेशा उस चीज़ की होती है, जो आप दोगे वही मिलेगा, जो बांटोगे वही मिलेगा। आज आप किसी के साथ नाइंसाफी कर रहे हो, तो ऐसा मत सोचना कि कभी आपके साथ ऐसा नहीं होगा, आपके साथ भी ऐसा होगा। हो सकता है वक्त अलग हो, हालात अलग हो, लोग अलग हो, लेकिन ये जरूर होगा। इसीलिए अगर आप सोचते हो, इफ यू बिलीव कि आप ये डिजर्व करते हो, आप ये सही कर रहे हो, तो सही हो। अगर नहीं हो, ना बिलीव करते हो, तो नहीं। और अबंडेंट तो आपको मिलने जा रहा है, रिश्ते में अबंडेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो उसको ग्रैब करें, उसके बारे में सोचे। जो मिल रहा है उसे एक्सेप्ट करें, जो नहीं मिल रहा है उसके पीछे भाग के अपना एनर्जी खराब ना करें, खुद को परेशान ना करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।